नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव.com से। कोरोना वायरस के चलते देश की आर्थिक स्थिति गिर चुकी है और अगर हम देखें तो व्यापार जगत में भी काफी नुकसान हुआ है। देश का आम नागरिक अपने रोजगार से कहीं न कहीं वंचित हो चुका है। इसी दौर में हमारे पास बड़ी चुनौती आती है कि आखिर रोजगार के ऐसे क्या अवसर है जिससे कि हमारा आम समाज या आम व्यक्ति या युवा जुड़ सके और अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर सके। ऐसी स्थिति में कई वैकल्पिक साधन महानगरों में हैं, कई बिजनेस के साधन महानगरों में हैं, परंतु खातेगांव जैसे छोटे क्षेत्र में ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिससे कि आम युवा अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सके। इसी के तहत हमने आज एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम आपको व्यापार जगत की कहानियां सुनाएंगे, किस्से सुनाएंगे और व्यापार जगत की सफलताएं सुनाएंगे। साथ ही साथ रोजगार के अवसर आपको कैसे प्राप्त हो उसके बारे में बताएंगे। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम खातेगांव क्षेत्र में हो रहे व्यापार व्यवसाय या अलग तरह से हो रहे व्यापार व्यवसाय के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसी को लेकर आज हमारा पहला एपिसोड आ रहा है जिसमें हम केटीजी इंटरप्राइजेस के बारे में बता रहे हैं। मूलतः यहाँ पर शेयर मार्केट का काम होता है। अब आप सोच रहे हैं कि खातेगांव में शेयर मार्केट का काम कहाँ होता है, तो केटीजी इंटरप्राइजेस जो है वो खातेगांव में लगभग 7-8 साल से शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं और इसके ऑनर है नीलेश यादव, जो कि खातेगांव में एक देखा जाए तो अलग रूप से काम कर रहे हैं, यानी पारंपरिक व्यापार से हटकर यह व्यापार है जिसमें काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी 2 से 3 कंपनियां हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही है, पर खातेगांव के लिए यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। साथ ही साथ एक नया अवसर है युवाओं के लिए। इसके लिए हम केटीजी इंटरप्राइज आए हैं और जानेंगे, बात करेंगे केटीजी इंटरप्राइज के ऑनर नीलेश यादव से कि किस तरह से आपने इस व्यापार की शुरुआत करी, आपको क्या कठिनाई आई और युवाओं के लिए क्या अवसर है या आम आदमी के लिए यहाँ पर क्या अवसर है। इस खास कार्यक्रम को देखने के बाद आपको खातेगांव क्षेत्र के व्यापार और व्यापारियों से सीधी मुलाकात भी होगी। साथ ही साथ अगर वहां पर रोजगार की कोई अवसर है या आपके पैसे के हिसाब से कोई काम है तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह आप तक ऐसी खबरें पहुंचाएं, ऐसी स्टोरी पहुंचाएं जिससे कि आप खातेगांव के व्यापार और व्यवसाय से सीधे जुड़ सके। साथ ही साथ अगर कोई रोजगार के अवसर है तो उसका फायदा भी ले सके। तो आइए, आज हम चल रहे हैं केटीजी इंटरप्राइज में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट के माध्यम से खातेगांव के युवा नीलेश यादव जी ने किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाया है और क्या क्या परेशानियों का सामना करके आज वो अपने व्यापार को एक मूल रूप दे चुके हैं। नमस्कार, आज हम आपको मिलवा रहे हैं केटीजी इंटरप्राइज के ऑनर नीलेश यादव से। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो किस तरह से आपने इस व्यापार की शुरुआत की है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी खासियत है और किस तरह से आप इस पायदान तक आज पहुंचे हैं? आशीष भाई, मैंने जो है इस व्यापार की जो शुरुआत है 2008 से की थी। उसके पहले मैं जॉब रन करता था, वहीं से मेरे को इस व्यापार को करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि शुरू से मेरे को शौक है कि चुनौतियों का सामना करना। ये व्यापार चुनौतियों से बड़ा व्यापार है और इसमें पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय मेरे पास पूंजी जो है 2 या 2.5 लाख रुपए की पूंजी हुआ करती थी। मेरे को सीखने में इसको 2 से 2.5 लाख की पूंजी मेरी लॉस हो गई। इसके बाद मैंने मेरे अपने पिताजी से 2.5 लाख रुपए फिर लिए और लेने के बाद ये मैंने व्यापार स्टार्ट किया। आपको ध्यान होगा कि 2008 में सत्यम का घोटाला हुआ था, तब मैं डीलिंग डेस्क पे बैठा था। एक्चुअली उस दिन मेरे पास सत्यम के 1000 शेयर थे, जो कि 300 रुपए के आसपास का प्राइस था। विद इन द मतलब 3-4 घंटे के अराउंड दिस वो वैल्यू मात्र 6 रुपए की। फिर भी मैं घबराया नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे पास जो सपोर्ट था रिलायंस कैपिटल का था। वहां से फंड मैनेजरों ने जो बाइंग स्टार्ट करी, तो उस बाइंग में मैं भी इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं मतलब जब मैंने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे सेविंग अकाउंट में उसमें 50-60 हजार रुपए हुआ थे, आई थिंक इतना ही था। मैंने जो है सत्यम के पूरे 50,000 रुपए के शेयर बाय करे और 3 दिन के अंदर वो शेयर का प्राइस जो है वापिस 64 रुपीज के आसपास हो गया। तो मुझे वहां से ये प्रेरणा मिली कि इस बाजार से अपने को डरना नहीं है। एक्चुअल में इसमें पैसा जीरो होता नहीं है। बड़ी अगर ए ग्रुप की कंपनी, अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के फंडामेंटल कंपनियों में आपने अगर पैसा लगाया हुआ है तो वो कदापि जो है डूबने के कगार पे नहीं आता। बस वहीं से मेरा जो है ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हुआ और वहीं से मैंने तो इस मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और जो है अपने खुद ट्रिगर बनाए। और उसके बाद में मैंने जो है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट के,
उनकी जो है उनको अपना आधार बेस मानते हुए और म्यूचुअल फंड कंपनियां कैसे काम करती हैं, कैसे क्या नहीं काम करती है, वैसे उनका अपना आधार बनाया और यहाँ तक मैं आज जो पहुंचा हूँ वो सब उन्हीं की प्रेरणा स्रोत है जो मैं यहाँ बेठा हूँ। सर वर्तमान की बात करें तो कितने क्लाइंट आपके पास है और क्या टर्नओवर की भाषा में बोले, यानी हमारे लिए भी नया है, और तो इससे अगर टर्नओवर की बात करें तो कितना सालाना टर्नओवर आपका हो रहा है? एक्चुअली आशीष भाई इसमें क्या होता है, टर्नओवर जो होता है वो बाइंग सेलिंग को मिला के टर्नओवर काउंट करते हैं। तो यूं तो देखा जाए तो आप अगर एनएससी की वेबसाइट पे पूरा स्टॉक मार्केट का टर्नओवर निकालेंगे तो वो पहले 4 लाख करोड़ हुआ करता था, उसके बाद में 2012 के बाद में 6 लाख करोड़ हो गया, आज की तारीख में 6.5 लाख पौने 7 लाख करोड़ रुपए का पर डे काम होता है। इसमें हमारा केटीजी इंटरप्राइजेस का जो टर्नओवर है वो करीब करीब 12 से 13 करोड़ रुपए पर डे का टर्नओवर आज भी है हमारा। मतलब अगर मंथली बेसिस पे बात करें तो बाजार जो है 19 या 20 दिन रन करता है, तो हमारा जो टर्नओवर है वो करीब करीब 190 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर हो जाता है महीने भर मंथली टर्नओवर, क्योंकि अगर 10 से 12 करोड़ का टर्नओवर पर डे का होगा तो उसको डिस्काउंट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय दिस 9 सेशन। अच्छा, कितने क्लाइंट अभी वर्तमान अपने पास है? क्लाइंट की लिस्ट, क्लाइंट अपने पास जो वर्तमान में है वो करीब 270 क्लाइंट के आसपास है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ ट्रेडर होते हैं, ठीक है, उन क्लाइंटों का ट्रेडर क्लाइंटों की लिस्ट निकाली जाए तो कम से कम 25 या 30 क्लाइंट जो है वो ट्रेड करते हैं। बाकी जो है वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कैसे है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गया, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो गया, इस प्रकार का वो काम होता है। अच्छा, अगर खाते की हम बात करें तो 25,000 की आबादी यहाँ पर मानी जाती है मूलतः, और उस जगह पर इस तरह का व्यापार करना, क्योंकि इस व्यापार के बारे में एक बात कही जाती है कि ये महानगरों का व्यापार है या बड़े लोगों का व्यापार है, परंतु खातेगांव में व्यापार करना, इसमें कहाँ तक आपकी सोच क्या रही, किस तरह से आगे बढ़ाने का प्लान है और किस हिसाब से आपने खातेगांव में सोच किया? आशीष भाई, ये जो व्यापार है महानगरों का व्यापार इसलिए कहा जाता है कि इस व्यापार को करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, इसके लिए पीपल की आवश्यकता नहीं होती है। पीपल जो होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस करते हैं। अब चूंकि छोटी छोटी जगह पे जैसे इंटरनेट की सुविधा है अब तो क्या होने लगी है, लेकिन जो है पहले ये नहीं हुआ करती थी। इसमें डिसकनेक्टिविटी अगर होती है तो व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब छोटी जगहों पे भी ये व्यापार बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काफी सुधार है, नेट की कनेक्टिविटी हर जगह हो गई है, तो छोटी जगह में व्यापार करने का कोई दिक्कत नहीं है। अभी महानगरों में तो व्यापार रहा ही था, लेकिन छोटी जगहों में बहुत अच्छे तरीके से व्यापार हो रहा है। अच्छा, केटीजी इंटरप्राइज शेयर बाजार के अलावा और क्या क्या काम करता है? केटीजी इंटरप्राइजेस जो है एक्चुअली क्या होता है कि शेयर मार्केट जो होता है सभी चीजें मतलब उसी से लिंक है, चाहे वो बैंकिंग होगा, चाहे फाइनेंस हो गया, चाहे नॉन बैंकिंग हो गया, तो इस बाजार से अछूता कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम जो है पीएमएस का काम करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, और इसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे के प्रकार के। मेरे को सुनने में आता है कि बैंक के यहाँ जो है म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती हैं, क्लाइंट लेते भी हैं, उसमें कौन सा फंड को यूज करना है, कौन सा फंड लेना चाहिए एक्चुअल में, तो ये सब चीजें एक मार्केट के जो एक्सपर्ट लोग हैं वही बता पाते हैं। अब धीरे हमने भी जो है ये सब काम स्टार्ट कर दिया है कि आदमी को म्यूचुअल फंड में निवेश कैसा करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, अपनी क्रेडिट रिस्क के अनुसार जो है एक्चुअल में इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये सब चीजें हम धीरे सब प्रोवाइड करने लगे। अच्छा, केटीजी इंटरप्राइजेस के कहाँ ऑफिस है और कितने लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं? केटीजी इंटरप्राइजेस जो है उसके ऑफिसेस जो है अभी हमने 2 जगह ऑफिसेस रन कर रखे हैं। तीसरा ऑफिस हमारा जो है कन्नौज की प्रक्रिया चल रही है। अगर मतलब जैसे भी हमारा क्लाइंट बेस बढ़ेगा कन्नौज शिफ्ट कर, एक्चुअली ये व्यापार तो है 1 ऑफिस से भी रन किया जा सकता है, इसमें क्लाइंट को आने की जरूरत नहीं होती है, बाकी सब मोबाइल पे और डिजिटलाइजेशन में पूरा काम हो जाता है। हमको जहाँ तक कि अकाउंट भी ओपन करने रहते हैं तो क्लाइंट को हम ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, पूरा हमारा मोबाइल पे काम हो जाता है। अच्छा, कोई नया व्यक्ति इस व्यापार के बारे में जानना चाहे, इस व्यापार के साथ जुड़ना चाहे, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना चाहे, तो वो किस तरह से जुड़ सकता है और क्या उसकी क्या प्रक्रिया होती है? इसमें जो भी व्यक्ति जो है इसमें 2-3 तरह की चीजें अलग अलग होती है। एक तो स्टॉक मार्केट में निवेश, इसमें इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है, शेयर मार्केट में आने का जो तरीका होता है वो क्लाइंट की अपने ऊपर डिपेंड करता है उसको उसकी नीड क्या है, चाहता क्या है। एक तो इसको अपने बिजनेस की तरह यूज कर सकता है, दूसरा इसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकता है, तीसरा जो है इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नीड क्या है। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसके सब्स्टिट्यूट है,
जैसे डायरेक्ट कोई निवेश शेयर मार्केट में नहीं शेयर परचेस करना चाहता है, उसको ज्यादा जोखिम दिख रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आ सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी कितने प्रकार के अलग अलग म्यूचुअल फंड प्रकार के होते हैं, उनमें भी अपना डेट म्यूचुअल फंड हो गया है ना, बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। आजकल तो बहुत सारी स्कीमें म्यूचुअल फंड में चल रही हैं। अब तो मार्केट बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया, आसानी से मतलब निवेशकों के फेवर का बजा रही है। नीरज जी, जो कोरोना वायरस का समय है उसमें कई तरह के व्यापार में क्षति पहुंची है। अगर हम देखें तो प्रवासी मजदूरों के साथ साथ एक पढ़ा लिखा युवा भी अब बेरोजगार हो चुका है। कई तरह की ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो कि समाज को झकझोर कर रही है। पर क्या इस व्यापार में ऐसी कोई संभावना है जिससे कि कोई नया व्यक्ति जुड़ जाए तो उसे आसानी से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिल सके? देखिए आशीष जी, कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि पूरे मतलब भारत की नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो गड़बड़ाई है ना। बहुत सारे लोगों ने स्टे फ्रॉम होम का सहारा लेकर काम किया है, हम भी उसी में आते हैं। पर हमारे व्यापार पे इस महामारी का क्या किसी भी चीज का इतना मतलब इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि कारण ये है कि हमारे व्यापार तो चल ही रहे थे ऑलरेडी, और बल्कि जो है इस 3 महीने में हमारा व्यापार बढ़ा है। हमने इन्वेस्टरों को जागरूक किया, वहां से चल के जिनको इन्वेस्टमेंट करना था, क्योंकि कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत नीचे आ गए थे, तो हमने भी हमारा प्रयत्न यही रहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट में लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराया जाए ताकि लोगों को प्रॉफिट हो। लोगों ने किया। आज मान लो मार्च की मैं बात बताऊं तो मार्च में एक ग्रुप कंपनियों के शेयर प्राइस इतने नीचे आ गए थे कि उनमें इन्वेस्टमेंट करना बनता था। ठीक है, आज अगर उन शेयरों की मैं बात करूं तो करीब उनमें किसी में 40%, किसी में 50% के ही तो जो है अपने प्राइस से डबल हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 4 मार्च से 3 मार्च के आसपास अपने लाइफ टाइम लो जो है कि 835 से 40 के आसपास काम कर रहा था, और आज उसका प्राइस देखें आप तो 1750 रुपए के प्राइस के आसपास जो है वर्क कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपने निचले लेवल 40-50% जो है वो रिकवर हुए। और ये बाजार जब भी गिरता है, जब अपॉर्चुनिटी लेके आता है, आदमी इससे डरता है कि भैया नीचे चला गया। इसमें नीचे जाने जैसी कोई चीज नहीं होती है, और होती भी है तो जो है वहां पे जो है इन्वेस्टरों के लिए मौका लेके आती है, जो कि मौके को जो है इन्वेस्टर जो है अपने फायदे में तब्दील करता है। रोजगार के क्या अवसर इस लाइन में? रोजगार के लिए बहुत बड़ी फील्ड है ये। फाइनेंशियल मार्केट में जब काम कर आदमी अपनी पढ़ाई करके और फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए निकलता है तो उससे कोई भी जॉब अछूता नहीं है। इसमें अगर आदमी मन पे ठान ले तो जो है इसमें बहुत सारे रूल्स मतलब जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, डीलर की जरूरत होती है, वहां से चल के आपका जो है क्लाइंट रिलेशनशिप की जरूरत होती है। रोजगार के असीम अपार संभावना है और ये सेक्टर जो है हमेशा रोजगार के लिए नंबर 1 रहा है। नीरज जी, हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को सीखने के लिए, समझने के लिए या इस पे रोजगार के अवसर पाने के लिए खातेगांव आसपास का युवा भी बाहर महानगरों में जाता है। कई बार तो वो सीख पाता है, कई बार वो गलत जगह जाकर अपनी जो समय और पैसे को बर्बाद कर लेता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था केटीजी इंटरप्राइज ने की है जिससे कि खातियों आसपास का युवा भी ट्रेनिंग ले सके या इस मार्केट को समझ सके, अगर वो चाहता है इसमें करियर बनाना तो वो करियर बना सके और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके? ऐसी कोई व्यवस्था आपने की है? आशीष जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कॉलेज में चाहे वो बीकॉम का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीबीए का स्टूडेंट हो, चाहे एमबीए का स्टूडेंट हो, उनके सेमेस्टर में एक लास्ट सेम जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है। जी, आपने नाम सुना होगा इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप इसलिए कराई जाती है उन लोगों को, और वो इंटर्नशिप कौन कराता है? वो बड़े बड़े रिसर्च जो हाउसेस हैं, बैंकर्स हैं, वो कराते हैं। ठीक है, हम भी कराते हैं, हम भी मोतीलाल ओसवाल और रिलायंस सिक्योरिटीज के पार्टनर हैं, तो वो इंटर्नशिप खातेगांव में भी हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और हमारा अभी जो है कुछ कॉलेजों से उनसे टाई अप चल रहा है, अगर उनसे हो गया तो ये सुविधा खातेगांव में भी वो जल्द स्टार्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है। मेरे को क्या है कि मार्केट उसमें तो ऑफिस में रहना पड़ता है, सैटरडे संडे जो है हमारे और भी काम रहते हैं, पर मैं खातेगांव के अपने युवा छोटे भाई बहनों के लिए समय निकालूंगा और उनको जो है इसमें कैसे रोजगार मिले और उसके लिए कैसे अवसर प्रदान हो, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगा। तो इस तरह से हम देखें तो अभी रोजगार के अवसर की बात तो हुई है,
और आने वाले समय में खातियों में भी शेयर मार्केट को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर इंटर्नशिप की बात नीरज जी ने कही है। नीरज जी, हम देखें कि शेयर मार्केट के साथ साथ कई तरह की प्लानिंग होती है। लोग कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, किसी का 20 साल बाद का कोई सपना है, किसी का 5 साल बाद का कोई सपना है, या किसी का 60 साल के बाद का कोई सपना है। इसको लेकर आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को एडवाइस देते हैं, और क्या इसमें लोग उत्सुक होकर आपके पास आते हैं, तो किस तरह से काम होता है? आशीष जी, मैंने इस मार्केट में अपना खुद का अनुभव बताता हूं मैं, कि मैंने भी ये बाद में जाना कि जीवन में जैसे बैलेंस जरूरी होता है, हेल्थ जरूरी होती है, वैसे बैलेंस भी जरूरी होती है। और कमा तो सभी लेते हैं, किसी के पास में करोड़ों रुपए होते हैं, किसी के पास में एक फिक्स इनकम होती है सैलरी की, उसी में उसका व्यापार उसी को प्लानिंग करनी रहती है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अपने नीड क्या मतलब अपने को 10 साल बाद कितना पैसे की जरूरत कहाँ पे लगी, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी है, उसके बारे में जो है हम आसानी से सब लोगों को जो है बताते हैं कि भैया आपको ऐसा करना है, ऐसे यहाँ पे, और लोग समझ के आते भी। हमने बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन में अगर आशीष जी सही हो जाती है तो आपको जीवन में बहुत सारी जो चिंताएं हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से आपने आज केटीजी एंटरप्राइज के बारे में जाना, खाद्य.com के खास कार्यक्रम के बारे में जाना। अभी तक खाद्य.com पर आपने राजनीतिक खबरें या हलचल या त्वरित खबरें देखी थी, पर अब हमारा प्रयास है कि इस दौर में जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, आर्थिक स्थितियां गड़बड़ है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए व्यापार जगत से जुड़ी खबरें लाएं, जिससे कि आपको आसानी से खातेगांव और आसपास में हो रहे हैं व्यापार, उनसे आपको होने वाले लाभ, साथ ही साथ रोजगार के अवसर की जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी तारतम्य में हम आपको लगातार साप्ताहिक रूप से खबरों के साथ इस तरह की खबरें पहुंचाएंगे, जिससे कि आपको रोजगार की जानकारी और सही दर और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। फिलहाल अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर हमारी कोई कमी है, तो उसके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और केटीजी एंटरप्राइज की पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में या इंटर्नशिप के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से खातेगांव में ही आपको वो चीजें उपलब्ध हो जाए जो महानगरों में उपलब्ध होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।